स्वागत है। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ऐसे विचार जो कहते हैं कि हमारी दुनिया को शायद हमारी सोच, हमारी कल्पना ही बनाती है। बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसी पर जोर देते हैं, धारणा की शक्ति, जिसे अजम्पशन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि ये अंदरूनी दुनिया और बाहरी अनुभवों का क्या रिश्ता बताते हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो ये स्रोत कहते हैं वो ये है कि हमारी चेतना ही, मतलब हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, वही असली चीज है। हाँ, कि जिस चीज पर हम लगातार ध्यान देते हैं वही हमारी असलियत बन जाती है। सुनने में ये काफी क्रांतिकारी लगता है, पारंपरिक सोच से एकदम अलग। बिल्कुल, यहाँ फोकस बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश पर नहीं है। अच्छा, तो फिर किस पर है? फोकस है अपनी अंदरूनी हालत को बदलने पर, अपनी चेतना की अवस्था पर। इन स्रोतों का तर्क है कि चेतना ही सब कुछ है, मतलब जिसे हम सच मानते हैं दिल से। हाँ, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है, बाहर चाहे जो भी हो रहा हो। असली शक्ति, वो कहते हैं, अपनी जागरूकता को दिशा देने में है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि दूसरों की राय या जो पहले हो चुका है वो हमें बांध नहीं सकता। सही कहा। हम चुन सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है, किस विचार को ताकत देनी है। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हों कि हमें जो भी चाहिए, सफलता या खुशी, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बिल्कुल, ये असल में नकारात्मकता से या जो सीमाएं हमने मान ली हैं उनसे ध्यान हटाने की ताकत की बात है। तो कुंजी है विश्वास में, गहरी धारणा में। हाँ, गहरे विश्वास और ये मानने में कि हम सक्षम हैं। बाहरी आवाजें, चाहे वो कोई आलोचना करे या कोई चिंता जताए, उन्हें अपनी पहचान या अपनी संभावनाओं को सीमित न करने देना, वही चुनौती है असल में। ठीक है, तो ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इन स्रोतों में कुछ कहानियां भी हैं। कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि ये धारणा का नियम, मतलब किसी चीज को सच मान लेने का सिद्धांत, ये कैसे काम कर सकता है। और खास तौर पे इच्छा पूरी होने की भावना पर बहुत जोर है ना? हाँ बिल्कुल, ये कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे पूरी एकाग्रता से की गई कल्पना और उस इच्छा के पूरे होने की जो लगातार भावना है, वो असलियत पर असर डाल सकती है। कम से कम इन स्रोतों का दावा तो यही है। जैसे एक कहानी है एक महिला की, वो पेरिस जाना चाहती थी, पर पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसे सलाह दी गई कि वो बस जाए, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए। हाँ, और वहां जाकर महसूस करे, पूरी तरह से उस एहसास में डूब जाए कि वो पेरिस में है, भले ही असल में उसके पास साधन कम थे। हाँ, और कहानी के मुताबिक हुआ ये कि इसी मानसिक स्थिति की वजह से और उस छोटी सी यात्रा के दौरान ही क्या हुआ, सिर्फ दूसरे ही दिन उसकी मुलाकात अपने होने वाले पति से हो गई। अरे वाह! और फिर कहते हैं कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी, बच्चे और कारोबार में भी काफी सफलता मिली। तो ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत अंदरूनी यकीन वो बाहरी हालात को मोड़ सकता है। ऐसा इन स्रोतों का मानना है। जी, यही ये बताने की कोशिश करते हैं। एक और कहानी है, वो काफी भावुक करने वाली है, एक माँ के बारे में। हाँ, लैरी वाली कहानी। उस माँ का बेटा लैरी एक हादसे में गुजर गया था, और जाहिर है वो गहरे सदमे और दुख में थी, बहुत ज्यादा। और कोई भी पारंपरिक तरीका, मतलब सांत्वना देना या समझाना, वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जब उसने अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से अपने बेटे से फिर से जुड़ने पर लगाया, मतलब कैसे? एक तरह से पूरी शिद्दत से चाहा कि वो उससे मिले, तो उसे एक अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? उसे लगा जैसे लैरी उसके कमरे में आया है, उससे बात कर रहा है। अच्छा, और ये अनुभव, क्या ये उसके लिए वास्तविक था? कहानी के मुताबिक इतना वास्तविक कि उसका जो गहरा दुख था वो उसी पल पूरी तरह चला गया, पूरी तरह। हाँ। और उसने तुरंत अपने पति को बुलाया ये सब बताने के लिए। ये उस अनुभव की तीव्रता को दिखाता है। ये कहानियां, चाहे हम इन्हें बिल्कुल सच माने या शायद रूपक की तरह देखें, हाँ, वो एक ही बात पे जोर देती हैं कि हमारी अंदरूनी अवस्था, वो चीज जिसे हम भावना के साथ सच मान लेते हैं, वो एक जबरदस्त रचनात्मक ताकत है। बिल्कुल। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह के यूनिवर्सल कोड की बात कर रहे हो। यूनिवर्सल कोड मतलब कि हमारी गहरी भावनाएं और धारणाएं वो एक सिग्नल की तरह हैं, जिसे ये ब्रह्मांड कहें या वास्तविकता कहें, हाँ। वो हमें वापस दर्शाती है। तो जो हम अंदर महसूस करते हैं वही बाहर दिखता है। एक तरह से हाँ, और चुनौती यही है, ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि नतीजे के बाहर दिखने से पहले ही उस मनचाही चीज के होने की भावना को जगाना और उसे बनाए रखना है। अच्छा,
तो ये प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद रचना करने जैसा है, अपनी अंदरूनी शक्ति से। सही कहा, अपनी दुनिया बनाने जैसा। वाकई ये असलियत को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है, और शायद कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है, सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि अगर हमारी गहरी धारणाएं वाकई हमारे अनुभव तय करती हैं, तो इस वक्त हम अनजाने में ऐसी कौन सी धारणाएं पाले हुए हैं? और वो धारणाएं हमारे लिए कैसी दुनिया बना रही हैं? हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।